नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर बिहार 2020 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, लेकिन आज चुनाव आयोग ने लोगों का इंतजार खत्म कर दिया और बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीट के लिए कराया जाएगा। वहीं दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीट और तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होगा और फिर 10 नवंबर को मतगणना होनी है। तो चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अन्य चुनाव आयुक्तों की मौजूदगी में तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार में चुनाव 3 चरण में होंगे। पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीटों के लिए कराया जाएगा। वहीं दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीट और तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होगा, जिसके बाद 10 नवंबर को मतगणना की तारीख तय की गई है। चुनाव तिथियों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बिहार में चुनाव प्रचार भी तेज हो जाएंगे। बता दें कि कोरोना काल में भी विभिन्न राजनीतिक दल पहले से ही वर्चुअल या अन्य तरीकों से मतदाताओं तक पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। एक तरफ जहां बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक कोरोना में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के इस्तेमाल के अलावा कई बातों का राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं और चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान में रखना होगा। पूरे चुनाव प्रक्रिया में सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा। उम्मीदवार को डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों के जाने की इजाजत होगी, यानी उम्मीदवार अपने साथ सिर्फ अपने अलावा 4 लोगों को साथ ले जा सकेगा। इसके अलावा नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ 2 लोग और 2 गाड़ियों को ले जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा पहली बार जमानत राशि ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गई है। पब्लिक मीटिंग्स और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशा निर्देशों के अनुसार मिलेगी। रोड शो में 5-5 गाड़ियों के बीच में आधे घंटे का गैप होना चाहिए। मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर खास व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो क्वारंटीन है उन्हें मतदान के दिन सबसे आखिरी घंटे में वोट देने की सुविधा होगी और इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद होंगे ताकि तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। अगर किसी मतदाता का टेम्परेचर स्वास्थ्य मंत्रालय के तय तापमान से अधिक होता है तो ऐसे मतदाताओं को टोकन या सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मतदान के आखिरी घंटे में मत देने के लिए बुलाया जाएगा। खास बात है कि कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मतदाताओं को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा भी प्रदान की है। चुनाव में पोस्टल बैलेट की सुविधा 4 कैटेगरी के लिए मिलेगी। पहला, दिव्यांग मतदाता। दूसरा, 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता। तीसरा, आवश्यक सेवाओं से जुड़ा मतदाता और चौथा, कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संदिग्ध का पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा होगी। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी।